हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से, एक प्राचीन कहानी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में अभ्यास का कितना महत्व है, क्या महत्व है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्त, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा और इस कहानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, तो ज़रूर ही इस कहानी से आपको फायदा मिलेगा। सो चलिए अब कहानी को पढ़ते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा। कौन? तो वरदराज। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है, यानी कि वरदराज को उपहास उड़ाया जाता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो बहुत ही मेधावी छात्र था। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए है, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की कामकाज में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थर पर रखी रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर के भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद वही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चल करके संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, बीड़ पसंद मंजरी की रचना की। बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अब इसे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपनों को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठोगे तो आखिर में आपको पछतावा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप कहानी मंजिल पाने के लिए एकजुट हो जाए। हेलो डियर, आइए जाने सफलता का रहस्य सुकरात साहब से। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सुकरात साहब ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले। वह नदी पर उसे अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो देखिए दोस्त, अगले दिन क्या हुआ, बस वीडियो में बने रहें। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उनको नदी में उतरकर नदी की गहराई की माप करने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतर गया
और आगे की तरफ जाने लगा। जैसा ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबो कर रखा। फिर क्या हुआ दोस्त, आगे बने रहे। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। फिर क्या हुआ दोस्त, ध्यान से सुनिए। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, इसे देख करके, इसे सुन करके आपको क्या लगेगा ये देखिए। उस व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। मतलब वो जल्दी से सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्त, इस कहानी का सार यही है कि जितनी कठिन मेहनत की जाएगी उतनी जल्दी से सफलता मिलेगी। दोस्त, ऐसे ही कहानी के लिए जानेंगे अभिनव बिंद्रा और गोल्ड मेडल। भारत को कैसे गोल्ड मेडल दिलाए अभिनव बिंद्रा ने, इनकी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही। इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। दोस्त, यह कहानी अभिनव बिंद्रा की है और यह कहानी प्रेरणादायक स्रोत के रूप में जाना जाता है। आगे वीडियो में बने रहें, और भी रोचक इसमें कहानी बाकी है। ऐसे बदलती दुनिया, श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका, यानी जो चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक होने वाले हैं, उसे वे नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, तब बिंद्रा ने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। उसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर के प्रैक्टिस करते रहे। आगे बताते हैं दोस्त। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, पदकलॉजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उनके मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता जरूर है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखाई देगा। उनका टारगेट
ओलंपिक ही था, पर उनके दोस्तों लोगों को उन पर विश्वास नहीं था। पर अभिनव बिंद्रा को अपने आप में विश्वास था कि मैं कर दिखाऊंगा, और अंततः अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीत करके एक इतिहास रच ही दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? इस कहानी के बारे में आप क्या अपना राय देंगे? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। आप किस प्रकार की किताबें कहानियाँ पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, ऐसे ही कहानी और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए इस चैनल को